नमस्कार स्टूडेंट्स। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक एंगल का मान हमको फाइंड करना है। इस डायग्राम में यहाँ पर 50 डिग्री या 50 अंश, यहाँ पर 70 डिग्री 70 अंश, यहाँ पर 80 डिग्री 80 अंश और यहाँ पर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री या 60 अंश दिया हुआ है। तो हम इस एंगल को, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको कैसे फाइंड करेंगे ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को नाम दे देते हैं। जितने भी पॉइंट्स है इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, 60 डिग्री वाले पॉइंट को बी नाम दिया, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई और इस पॉइंट को एफ नाम दिया। इस प्रकार जितने भी पॉइंट थे इसमें हमने उन सभी पॉइंट्स को नाम दे दिया, ए बी सी डी लिया। आइए अब देखते हैं, यहाँ पर 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री के जस्ट सामने इस प्रकार के एंगल को या कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, जो कि आपस में बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए इस एंगल का मान 70 डिग्री होगा। ये 70 है, ये भी 70। अब आइए इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, सी डी एफ में। चूंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। और चूंकि हमको दो एंगल का वैल्यू पता है, 70 डिग्री और 80 डिग्री, तो हम तीसरे की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। इस जो हमको ज्ञात करना है उस एंगल को फाइंड करने के लिए ये सब जरूरी है बनाना, इसलिए बना रहे हैं। तो 80 + 70 कितना हुआ, 150। 80 + 70 150। तो तीसरे एंगल का मान क्या होना चाहिए, तो 150 में क्या प्लस करें कि 180 हो जाए। 150 में 30 डिग्री यदि प्लस कर दें तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब इस तीसरे कोण का मान 30 अंश होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस वाले पोजीशन पे इस एंगल का मान कितना होगा। देखते हैं, हम जानते हैं कि यदि एक लाइन हो और उस पर एक दूसरी लाइन इस प्रकार से हो, तो इन दोनों एंगल का सम जो है या योग जो है 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर के हिसाब से। तो क्योंकि ये 80 डिग्री है इसलिए ये कितना होगा, क्योंकि 80 में 100 जोड़ने से 180 होता है, इसलिए इसका मान 100 डिग्री होगा। ठीक है, एक लीनियर पेयर और दिख रहा है, ये सीधी लाइन दिख रही है, सीधी लाइन है, इस पर एक लाइन और है, इधर और इधर ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे लीनियर पेयर के हिसाब से। तो क्योंकि ये 70 डिग्री है तो 70 डिग्री में और कितना प्लस किया जाए कि 180 डिग्री हो जाए, तो 110 + 70 180 होता है। इस प्रकार इस एंगल का मान 110 डिग्री आ गया। अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, इस ट्राइंगल में दो एंगल पता है, ई एफ डी में ई का मान 50 डिग्री, एफ का मान 110 डिग्री। तो तीसरे एंगल का मान हम बता सकते हैं। दोनों को प्लस करने पे कितना हो रहा है, 110 + 50 160 डिग्री। तो तीसरे का होगा 160 + 20 180 होता है, ये तीसरे का मान हुआ 20 डिग्री। इस प्रकार से इसके भी तीनों एंगल का मान पता लग गया। अब एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और दिख रहा है या शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं, 110 के जस्ट फ्रंट में ये जो एंगल है ये 110 का शीर्षाभिमुख कोण है, अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो कि आपस में बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए इस एफ वाले एंगल का मान भी 110 डिग्री होगा। ठीक है, आइए अब हम इस चतुर्भुज पर ध्यान दें, ए बी सी डी एफ ए बी सी एफ। इस क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज
के 3 एंगल हमको पता है, एफ वाला, सी वाला यहाँ पे और बी वाला। 3 एंगल यदि पता हो क्वाड्रिलेटरल में तो चौथा एंगल आसानी से बताया जा सकता है। तीनों को जोड़ के क्या करेंगे, 360 में माइनस कर देंगे। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए तीनों को प्लस करते हैं। 110 प्लस 100 210 हो गया। 210 प्लस 60 कितना हो गया, 210 प्लस 60 270। तो इन तीनों का सम 270 डिग्री हो रहा है। तो चौथे का कितना होना चाहिए, ऐसा भी सोच सकते हैं 270 में क्या प्लस किया जाए कि 360 हो जाए। तो 270 में 90 प्लस करने पे 360 होगा। तो इस प्रकार इस चौथे एंगल का मान 90 डिग्री होगा। इस चौथे एंगल का मान 90 डिग्री होगा। अब हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्थात सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल होता है उसमें बना कोण जो है 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है ये जो 90 डिग्री है वो सेमी सर्कल का कोण हो सकता है। कब होगा, यदि ये रेडियस, ये जो दो भुजाएं दिख रही हैं, क्या क्या दिख रही हैं, CD और BC, ये दोनों इक्वल दिखाया गया है क्योंकि यहाँ ये साइन लगा है, दो लाइन इस प्रकार से लगा हुआ है। इससे आपको ये पता लगता है कि ये दोनों साइड जो है CD और CB इक्वल है। इसलिए ऐसा हिंट मिल रहा है, मानो C जो है एक सेंटर या सर्कल का सेंटर हो या केंद्र हो, और CD और CB भुजाएं जो है रेडियस हो, जो कि आपस में बराबर है। तो इस प्रकार ये जो है ये डायमीटर का काम करेगा। BC जो है, BD जो है डायमीटर होगा, और ये जो कोण बना है वो डेफिनेटली हाफ सर्कल का कोण होगा, हाफ सर्कल का कोण होगा। हम जानते हैं सेमी सर्कल का एंगल जो है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि जिस पॉइंट पर 90 डिग्री बनता है वह पॉइंट भी सर्कल पर स्थित होता है। तो ये पॉइंट भी सर्कल पर स्थित है। पर अब प्रश्न उठता है कि क्या ई पॉइंट भी सर्कल पर होगा। तो इसका हम ध्यान देखेंगे। ई पॉइंट भी सर्कल पर होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्याएं या सर्कल का जो रेडियस होता है वो आपस में बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, क्या CD रेडियस है और CE अभी फिलहाल रेडियस नहीं दिख रहा है, पर क्या ये भी रेडियस के बराबर है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, ये ट्राइंगल CDE में दो एंगल बराबर हैं। कौन कौन से, D वाला और E वाला एंगल बराबर है। E एंगल 50 डिग्री है और D पर बना एंगल भी 50 डिग्री है। हम जानते हैं किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो उसको आइसोस्केलस या हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होने के कारण, दो कोण बराबर होने के कारण दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो चूंकि यहाँ दो कोण बराबर है इसलिए दो भुजाएं बराबर होंगी, इन्हीं के फ्रंट वाली। तो इस 50 के सामने वाली भुजा CE और इस 50 के सामने वाली भुजा CD, ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इस प्रकार से CD और CE भुजा आपस में बराबर हो गई। चूंकि CD रेडियस है इसलिए ये भी रेडियस की ही दूरी हुई। तो डेफिनेटली जो है E पॉइंट भी सर्कल पर स्थित होगा। इसका मतलब है E पॉइंट भी सर्कल पर स्थित है, यानी चारों पॉइंट जो है सर्कल पर स्थित है। इस प्रकार से ये एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा, आर्क द्वारा, कोई आर्क है, इसके द्वारा केंद्र पर, सेंटर पर जो बना एंगल है वो सर्कमफेरेंस या परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। सेंटर पर बना एंगल क्या हुआ, इस आर्क के द्वारा
डी सी ई, एंगल डी सी ई, ये जो है दुगना होता है किसके, जो सर्कमफेरेंस जिसको हम परिधि कहते हैं, परिधि पर बने कोण का। तो ए पॉइंट पर बना कोण क्या है, डी ए ई, एंगल डी ए ई हो गया। अब हम मान रखेंगे डी सी ई, इसका मान हमको पता है 80 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू डी ए ई, यही हमको फाइंड करना है, तो इसको हम वैसा ही लिखेंगे डी ए ई। ठीक है, तो इस प्रकार 80 डिग्री दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड सेम वर्क करने पर जो इक्वेशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। इसलिए हमने दोनों साइड इधर भी 2 का डिवाइड, इधर भी 2 का डिवाइड किया, तो इससे क्या हुआ, ये 2 से 2 कट गया, अब ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 0, 2 0 जा 0। इस प्रकार से एंगल डी ए ई का मान हमको 40 डिग्री प्राप्त हो गया। दैट्स ऑल, हमको इसी एंगल का मान फाइंड करना था। तो धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखने के लिए अगले वीडियो के लिए फिर तैयार रहिए। थैंक यू।